तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय लीडर कियान के ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी चपेट में बाय और टिडैन आ जाते हैं, जिस पर सभी को ऐसा लगता है कि बाय और टिडैन इस हादसे में मारे गए हैं। इसलिए लीडर सॉन्ग और टीमू प्रोफाउंड स्टीम शेटर को तबाह करने के लिए अपने सबसे पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर को वहां पर समन करते हैं। पर हम देखते हैं कि बाय अपने वॉक की मदद से उस एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर गया था, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ इनर सिटी पर हमला कर देता है। इसी बीच लीडर कियान और सुप्रीम लीडर कुन स्पिरिट और ब्लड स्टीम शेटर की फोर्स को अपोज करने के लिए अपने सीक्रेट ट्रेजर सेलेस्टियल देशा और मून क्रो को वहां पर समन कर लेते हैं, जहां पर उन सभी सुप्रीम ट्रेजर के बीच एक खतरनाक बैटल होती है। पर अंत में स्पिरिट और ब्लड स्टीम शेटर प्रोफाउंड स्टीम शेटर को हराने में कामयाब रहते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाय के सभी साथी जोर जोर से प्रोफाउंड स्टीम शेटर को उनके सामने सरेंडर करने को कह रहे होते हैं, पर प्रोफाउंड स्टीम शेटर के डिसाइपल सरेंडर नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो लोग अपने सुप्रीम लीडर कुन को इस लड़ाई को अपनी आखिरी सांस तक जारी रखने को कहते हैं। तभी बाय अपने सभी साथियों को शांत होने को कहता है। इसी दौरान सुप्रीम लीडर कुन बाय से कहते हैं कि उन्होंने इस वॉर के दौरान बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिन्हें कोई माफ नहीं कर सकता है, इसलिए अगर वो आखिरी दम तक इस जंग को लड़ेंगे तभी उनके सेक्टर की इज्जत बची रह सकती है। लेकिन वो अपने डिसाइपल को बेवजह मरने देना नहीं चाहते थे, जिस पर लीडर सॉन्ग सुप्रीम लीडर कुन से कहते हैं कि अगर वो अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर देंगे तो वो लोग उनके सेक्टर के डिसाइपल्स को कुछ नहीं करेंगे और उन्हें एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देंगे। जो सुनकर लीडर कुन को काफी संतुष्टि मिलती है और वो अपने दोनों घुटनों पर बैठकर स्पिरिट और ब्लड स्टीम सेक्टर के लीडर्स के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं और अपने लीडर को उनके लिए उस तरह माफी मांगता देखकर प्रोफाउंड स्टीम सेक्टर के डिसाइपल्स को काफी दुख होता है, जिसके साथ ये वॉर खत्म हो जाती है और बाय उनके सेक्टर को इस वॉर का विजेता घोषित कर देता है, जिससे स्पिरिट और ब्लड स्टीम सेक्टर के डिसाइपल्स के बीच खुशी की लहर गूंज उठती है और वो सभी एक साथ जोर जोर से बाय के नाम का नारा लगाने लगते हैं, क्योंकि ये बैटल वो सभी सिर्फ अपने यंग मास्टर मार्शल बाय की वजह से ही जीत पाए थे। जिसके साथ ही वो वॉर एंड हो जाती है, जिसके अगले दिन बाय ये सोच रहा होता है कि उन्होंने इस वॉर को फाइनली जीत लिया है, लेकिन इस वॉर के चलते उन्हें ना जाने कितने मासूम जानों को गंवाना पड़ा। पर अभी भी ये जंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें अभी भी मिड स्ट्रीम पर कब्जा करना था और बाय सोच में होता है कि ना जाने उस वॉर के दौरान कितने और लोगों की जान जाएगी। इसी बीच हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो इस जंग के दौरान अपने खोए हुए साथियों की बॉडीज को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो रहे थे और वो लोग प्रोफाउंड स्टीम सेक्टर से अपने मरे हुए साथियों की मौत का बदला लेना चाह रहे होते हैं। तभी एक आदमी अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए प्रोफाउंड स्टीम सेक्टर के एक डिसाइपल पर हमला कर देता है, पर बाय उस आदमी को सही समय पर रोक लेता है और उसे कहता है कि उसके होते हुए वो यहाँ पर खून खराबा नहीं होने देगा, जिस पर उस आदमी की साथी उसे रोकती है, जिस पर वो लड़का बाय से कहता है कि प्रोफाउंड स्टीम सेक्टर वालों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके लिए कोई उन्हें माफ नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पर प्रोफाउंड स्टीम सेक्टर के डिसाइपल बाय से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि लीडर कियान ने उन्हें यह सब करने पर मजबूर किया था और उन्हें नहीं पता था कि लीडर कियान के एरे इतने ज्यादा खतरनाक होंगे, पर वो लीडर कियान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था। इसलिए वो सभी बाय से उन्हें जिंदा छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं और बाय से कहते हैं कि वॉर एक काफी खतरनाक चीज होती है जहाँ पर हारे हुए लोगों को सेक्रीफाइस और गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन वो आदमी और वॉर नहीं चाहता था। इसलिए वो आदमी बाय को सोच समझकर उसका फैसला करने को कहता है, क्योंकि यह मौका सभी सेक्टर को एक साथ मिलाने के लिए काफी अच्छा था ताकि वो लोग फ्यूचर में इन चारों सेक्टरों को मिलाकर एक नया सेक्टर स्टैब्लिश कर सके। जिस पर बाय उन सभी लोगों को जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर बाय उस आदमी से कहता है कि अगर फ्यूचर में उन्होंने चारों सेक्टर के बीच कोई दुश्मनी क्रिएट करने की कोशिश की तो वो उन्हें जान से मार देगा। और साथ ही बाय उन लोगों से कहता है कि अगर वो लोग अपनी उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो उन्हें बाय की सभी सेक्टर को एक साथ मिलाने में मदद करनी होगी, जिस पर वो आदमी तैयार हो जाता है। जिस पर जाओ बाय के फैसलों को एडमायर करती है और अपने एक साथी को मरने से पहले उससे एक आखिरी बार अलविदा लेती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर बाय को पता चलता है कि उसके साथी लीडर कियान को पूरे बैटलफील्ड पर कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि वो अचानक से कहीं पर गायब हो गया था। जिस पर बाय उन लोगों को अपनी खोज जारी रखने को कहता है। साथ ही वो इन्फॉर्मर बाय को बताता है कि वो लोग एल्डर सुमी का स्पिरिट हाउस में ध्यान रख रहे हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा था। जिस पर बाय कुछ समय बाद स्पिरिट हाउस जाता है और सोचता है कि क्या सुमी अभी भी उससे मिलना चाहती होगी या नहीं, पर तभी बाय वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे यह समय सुमी से बात करने के लिए ठीक नहीं लग रहा था। पर तभी सुमी खुद से अपने घर का दरवाजा खोलती है, जिस पर बाय सुमी से झूठ बोलता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था, तो उसने सोचा वो सुमी का हालचाल पूछ ले। जिस पर सुमी बाय को ग्रीट करने लगती है क्योंकि बाय उनके सेक्टर का एक ब्लड मास्टर था। तभी सुमी नीचे गिरने लगती है क्योंकि वो अभी थोड़ी घायल थी, जिस पर बाय सुमी को संभालने की कोशिश करता है, पर सुमी बाय को उससे दूर रहने को कहती है क्योंकि वो इंसान नहीं थी जिसे बाय चाहता था। जिस पर बाय सुमी से कहता है कि भले ही सुमी को उसकी रियल आइडेंटिटी याद न हो, लेकिन सुमी वही शख्स है जिसे बाय ने डोंगलिंग सिटी में प्रोटेक्ट करने का वादा किया था
और वो हमेशा सुमी की प्रोटेक्शन करता रहेगा, भले ही वो बाई को ना पहचाने। तभी सुमी बाई से कुछ ऐसा कहती है जिसे हम सुन नहीं पाते हैं और वो सुनकर बाई को सुमी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी सुमी बाई से कहती है कि बाई जिस शख्स को ढूंढ रहा है वो सुमी नहीं है और उन्हें हमसे नहीं मिलना चाहिए। पर बाई को सुमी की सभी बातें झूठ लग रही होती है, जिस पर सुमी अपना मास्क उतारकर बाई को दिखाती है और सुमी का चेहरा देखकर बाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो चेहरा फाई का नहीं था बल्कि वो कोई और ही लड़की थी। जो देख बाई सोच में पड़ जाता है कि उसने हार्ट चैम्बर में जो कुछ भी देखा क्या वो एक सपना था। तभी वहाँ पर लीडर उजी आ जाते हैं जो सुमी को वापस अंदर जाने को कहते हैं, पर बाई अभी भी सुमी से थोड़ा बात करना चाहता था ताकि वो इस बात की जड़ तक जा सके। जिस पर लीडर उजी बाई से कहते हैं कि बाई को पहले ही उसके सवालों का जवाब पता है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। साथ ही मास्टर उजी बाई को बताते हैं कि कोई बाहरी शक्ति ने उनकी बेटी सुमी के दिमाग पर डोंगली सिटी से लेकर अब तक कब्जा कर रखा था, जिसके बारे में उन्हें ब्लड मास्टर ट्रायल के बाद ही पता चला। इसलिए वो बाई को हमेशा से इन चीजों से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि शायद से बाई जिस लड़की से मिला था वो अपर स्ट्रीम सेक्टर से बिलोंग करती थी और यही कारण था कि मास्टर उजी को इस बारे में पता लगाने में इतना समय लग गया था। पर इन सब के बावजूद भी बाई फाई की असली सच्चाई का पता लगाना चाहता था, क्योंकि वही एक ऐसी लड़की थी जिसे बाई प्यार करता था और वो फाई की असली सच्चाई जानने और उससे मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। जिस पर मास्टर उजी बाई के इस काम में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो बाई को उसकी पर्सनल फीलिंग्स को इस मैटर से दूर रखने को कहते हैं, क्योंकि हो सकता था कि फाई का असली मकसद डाउन स्ट्रीम में मौजूद सभी सेक्टर को तबाह करने का हो। इसलिए फाई के बारे में जानना उनके सेक्टर के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिस पर बाई मास्टर उजी की बात समझ जाता है, पर उन्हें इस मैटर को जल्द ही सॉल्व करना था, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था। इसी दौरान हम सभी सेक्टर के लीडर्स का सीन देखते हैं जो आपस में बैठकर लीडर कियान के अचानक से मिसिंग होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ ही वो लोग आपस में सभी सेक्टर को एक साथ यूनाइट करने के मैटर को भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मिडीसिम सेक्टर पर कब्जा करने के लिए उन्हें सभी सेक्टर की पावर की जरूरत पड़ने वाली थी। पर अगर वो लोग सभी सेक्टर को एक साथ मिलाना चाहते थे तो सबसे पहले उन्हें सभी सेक्टर के डिसाइपल्स के बीच में चल रही खटास को मिटाना होगा, जिसके लिए उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर वो सभी डिसाइपल काफी भरोसा करते हो, जिसने जंग के दौरान सभी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, जिसने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उनका हौसला बढ़ाए रखा, जिसे देखते ही उन सभी डिसाइपल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती हो। और यह सब सुनकर हम समझ पाते हैं कि सभी लीडर यहाँ पर यंग लीडर और ब्लड लॉर्ड मास्टर बाई की बात कर रहे थे। जिसके बाद हम बाई को देखते हैं, जिसे एक इन्फॉर्मर एक खबर देता है कि सभी लीडर ने उसे हॉल में एक इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया है। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।